हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज एजुकेशनल गाइडेंस, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। एक चीज़ और फ्रेंड्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस के नोट्स जो हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही। आप प्लेलिस्ट में जाकर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक फोल्डर होगा, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एजुकेशनल गाइडेंस डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बताएंगे अबाउट द गाइडेंस की गाइडेंस होता क्या है। एक्चुअली इट इज़ अ हेल्प गिवन टू समवन, ठीक है, ताकि वो जिस जहाँ पर भी उनको कोई डाउट है, चाहे अपने फ्यूचर को लेके है या फिर अपनी एजुकेशन को लेकर है, तो उनकी हेल्प की जा सके ताकि वो अपने लिए बेटर डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, तो गाइडेंस का हम एक शॉर्ट पैराग्राफ देंगे और बताएंगे कि कितनी टाइप्स की होती है। पर्सनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है, एंड वोकेशनल गाइडेंस। फाइन। तो इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द एजुकेशनल गाइडेंस की। एजुकेशनल गाइडेंस होता क्या है? ये एक तरह की गाइडेंस है द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ताकि बच्चों को अच्छे से गाइड किया जा सके कि उनको कौन से कोर्स में एडमिशन लेनी है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस स्टेजेस की हम बच्चे को छोटे लेवल पर गाइड कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चे को गाइड कर रहे हैं या फिर स्कूल के बच्चे को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बीएड के लिए रिक्वेस्ट आती है कि हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं या फिर फ्यूचर सब्जेक्ट हम बीएड के लिए कौन सा ऑप्ट करें, तो वो भी क्या है, एक तरह की गाइडेंस है कि आपको, अगर आपने ये क्वालिफिकेशन ली हुई है तो आपको ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए फॉर योर फ्यूचर बेटरमेंट। ठीक है, तो एजुकेशनल गाइडेंस में ये सारी चीज़ें आती हैं छोटी छोटी बात पर कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप खुद के लिए बेटर डिसाइड कर पाओ। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम डेफिनेशन भी देंगे, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाइडेंस एजुकेशनल लिखकर डेफिनेशन दी हुई है। तो बीएड में डेफिनेशंस बाय सम प्रोफाउंड पर्संस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज एग्जाम में लिखते तो सभी हैं, सभी कुछ लिख कर आते हैं बच्चे, लेकिन मार्क्स उन्हीं के अच्छे आते हैं जो डिफरेंट कंटेंट प्रॉपर सब कुछ लिख कर आते हैं। फाइन। तो इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस की। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो एक तो होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो हम जनरली बात कर सकते हैं जिनके बारे में। उसके बाद स्पेसिफिक आते हैं स्टेज वाइज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस होती हैं मेनली: एलिमेंट्री स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड कॉलेज स्टेज। देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम कह सकते हैं फर्स्ट इज वाइज सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम यहाँ पे मीन्स होता है कि जैसे आप 10th के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हम आर्ट्स फील्ड में जाएं, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, तो किस फील्ड में हम जाएं, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किस फील्ड से करें। तो सारा करिकुलम ये वही चीज़ है कि कैसे डिसाइड करें ताकि हम जॉब अटेन कर पाएँ इन फ्यूचर या फिर खुद कुछ बन पाएँ। फाइन। तो सेकंड है बिल्ड स्ट्रैटेजीज इन मेथड्स ऑफ स्टडी। तो पढ़ाई कैसे करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि बच्चे 10 घंटे पढ़ के उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना अगर कोई 2 घंटे अच्छे से पढ़ जाए पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, तो वो भी आपसे ज़्यादा मार्क्स ले जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी होनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्पेशल मेथड फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लास में, देखिए क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वीक भी होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो जो बच्चे बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनको समझने में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को आई साइट में प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उनको कैसे गाइड किया जा सके ताकि वो दूसरे बच्चों से पीछे ना रहें। देन आता है स्पेशल अरेंजमेंट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। अब देखिए, ज़्यादा ध्यान हम उन बच्चों की तरफ देते हैं जिनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर जो इंटेलिजेंट नहीं होते। तो उन बच्चों का क्या, जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है, क्या उन पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है? उन पर ध्यान देना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज़ तभी अराइज होंगी और ज़्यादा बढ़ेंगी अगर उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ज़्यादा कॉम्पिटिशन टफ मिलेगा, तभी वो खुद के लेवल से और ऊपर उठ पाएंगे। इसके बाद आप और भी पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे गाइड देम इन सिलेक्शन ऑफ वोकेशंस, कि फ्यूचर में उनको क्या चीज़, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या फिर कौन सी जॉब में जाना चाहिए, कौन से बिजनेस में जाना चाहिए। ठीक है, कंसीडर द फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन। जो बच्चे
एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं या फिर जिनके मार्क्स कम हो जाते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको डीमोटिवेशन से ऊपर उठाने के लिए कि कोई बात नहीं, इस बार आपके मार्क्स कम आए हैं, स्टडी हार्ड, डू हार्ड वर्क, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो भी इम्प्रूव कर पाएगा। हेल्प स्टूडेंट्स नो द रिक्वायरमेंट्स फॉर एंट्रेंस इनटू स्कूल्स ऑफ देयर चॉइस। देखिए उसके बाद आती है हमारी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एट डिफरेंट स्टेजेस। तो हमने अभी तक तो जनरल जो थी वो डिस्कस कर ली है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री स्टेज की। फाइन, एलिमेंट्री स्टेज कौन सी होती है? बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्टेज, जहाँ पे बच्चों की हम हैबिट्स डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, राइट एटीट्यूड्स, ताकि बच्चों का स्टडी में इंटरेस्ट डल पाए, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग से ही उनको बहुत मैथ के हमने फॉर्मूले बता देने हैं कि आप ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। बेसिक में उनको सिर्फ हैबिट्स डालनी है कि कौन से टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, एंड सो ऑन। देन इज एट द सेकेंडरी स्टेज। अब देखिए सेकेंडरी स्टेज में बच्चों को गाइडेंस कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि मेरे में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, ठीक है। तो उसके बाद जो पॉइंट आता है, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल। स्कूल में देखिए सिर्फ स्टडी तो होती नहीं है, करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। फाइन, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी उनको पता होना चाहिए। तो उसके बाद है मेक राइट चॉइस फॉर देयर सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वही जो हमने डिस्कस किया था कि +2 के बाद उनको क्या लेना है, या फिर 10th के बाद कौन सी चीज़ लेनी है, कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, ठीक है। वही सारा सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। नो अबाउट वोकेशनल इम्प्लीकेशन। वोकेशन मतलब वही कि आपको फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो सब्जेक्ट्स है, जो स्ट्रीम आप लेना चाहते हो वो चूज़ करो। देन इज़ द कॉलेज और टर्शरी लेवल। देखिए इस लेवल पर आकर ऑलमोस्ट सभी बच्चे डिसाइड कर चुके होते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है। चलो हम बात करते हैं कि अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए क्या आप बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, बीएड कर चुके हैं तो क्या आपको एमएड करना चाहिए या पीएचडी करना चाहिए, फाइन, या फिर आप नेट का पेपर देना चाहते हो। देखिए कितनी ऑप्शंस हैं यहाँ पर भी। तो हर एक लेवल पर गाइडेंस जो है वो ज़रूरी होती है। फाइन, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पे हमारा ये आंसर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है, एक वाइंडिंग पैराग्राफ, ताकि हम अपने पूरे आंसर को उसमें बता पाएँ थोड़ा सा शॉर्ट में, एक पैराग्राफ में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।